So once again, welcome all. Hope you all are doing well. So today we are going to start with the topic that is personality traits. Now previous lecture में हमने personality का meaning तो अच्छे से कर लिया है. Now in this unit हम personality traits पढ़ने वाले हैं. तो personality traits होते क्या है? Personality trait means variety of people with different personalities. फाइन, अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे जितने भी लोग हैं हमारे साथ सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है. वी ऑल आर सेम गेट मच सम डिफरेंसेस देयर, है ना कहीं हमें कुछ डिफरेंस होता है. तो वो डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर पर्सनालिटी. सपोज देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, मैंने एक सिचुएशन दी, तो पांचों का अलग अलग व्यू आ रहा है. एक ने बोला ये सिचुएशन में हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए, दूसरे ने बोला हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए. सब अपने अपने अलग अलग व्यूज़ दे रहे हैं. वो व्यूज़ हमारे अलग क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी. बिकॉज हमारी सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है ना. तो उस डिफरेंट पर्सनैलिटी की होने की वजह से हमारे सबके जो व्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो इसलिए नेसेसरी है कि हमें लोगों की पर्सनैलिटी के टाइप्स को पढ़ना है कि किस किस टाइप के लोग होते हैं, कैसी कैसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सो दैट आगे उनको डील करना हमारे लिए ईजी हो जाए. फाइन. तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो है दैट इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? लोकस ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल बिलीव दैट दे कैन कंट्रोल इवेंट्स अफेक्टिंग देम. मुझे कितना लगता है कि जो भी इवेंट्स मेरी लाइफ में हो रहे हैं मेरा उन पर कितना कंट्रोल है. फाइन. अगर मुझे लगता है मेरे साथ जो भी हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मी ओनली, तो दैट मीन्स कि मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है. लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब जो भी सिचुएशन आ रही है वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, तो दैट मीन्स मेरा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, सपोज़ मैंने बोला कि मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे ग्रोथ मिल गया या मेरे सैलरी हाइक हो गया, तो मुझे क्या लगा कि ये प्रमोशन मुझे मेरे हार्ड वर्क की वजह से नहीं मिला, बल्कि कंपनी को सेल्स बहुत मिल गई है, कंपनी की ग्रोथ बहुत हो रही है, इसलिए कंपनी ने मुझे प्रमोशन दे दिया या इसलिए कंपनी ने मुझे हाइक दे दिया, मेरी सैलरी बढ़ा दी. दैट मीन्स मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल ना बना के बल्कि बाहर के फैक्टर्स को, अदर सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल बना रही हूँ. इसका मतलब मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर प्रमोशन मिला या मुझे अगर अच्छा ग्रोथ मिला, तो मैंने बोला कि बिकॉज मैं हार्ड वर्क करती थी इसलिए मुझे प्रमोशन मिला है या इसलिए मेरे को सैलरी हाइक मिला है, क्योंकि मैं खुद पे बिलीव कर रही हूँ. तो इसका मतलब मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है? हाई है. मीनिंग क्लियर हुआ? जो पर्सनालिटीज़ खुद को बिलीव करती हैं या उनको पता है कि उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ देम ओनली, तो उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है. वेयर एज जो लोग दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं उनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है. तो होप लोकस ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्लियर हो गया है कि किस एक्सटेंट तक हम सिचुएशन पे अपना कंट्रोल समझ रहे हैं. अगर हम हर चीज़ पे अपना कंट्रोल समझ रहे हैं दैट मीन्स हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है. अगर हम दूसरे फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं इसका मतलब हमारा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है. नाउ देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे. अब अगर मैं जिस टाइप की पर्सनालिटी हूँ उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता होगा या नहीं? पड़ता होगा ना. इसीलिए तो हम पर्सनालिटी को स्टडी कर रहे हैं. अगर हमारी पर्सनालिटी का कोई अफेक्ट ही नहीं आएगा हमारे काम पे या हमारी परफॉर्मेंस पे, फिर हम पर्सनालिटी को क्यों पढ़ेंगे? या फिर पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? फिर तो पर्सनालिटी का कोई रोल ही नहीं है. बट बिकॉज ऑफ आवर पर्सनालिटी उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट आता है या उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट आता है. इसलिए हमें पर्सनालिटीज़ को स्टडी करना रिक्वायर्ड हो जाता है. हमें हर टाइप की पर्सनालिटीज़ को पढ़ना पड़ता है. तो अब लोकस ऑफ कंट्रोल की वजह से क्या इम्पैक्ट आता होगा? देखो, अगर मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, तो क्या मैं छुट्टी लूँगी, मैं रेगुलर जाऊँगी या मैं बहुत एब्सेंट रहूँगी? हमें क्या लगता है इसके अकॉर्डिंग? देखो, जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है वो तो हर चीज़ पे अपना समझते हैं, मतलब वो तो हर चीज़ के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ना. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट नहीं होंगे, वो रेगुलर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके काम करने से ही प्रोडक्टिविटी आ रही है, उनके काम करने से ही आउटपुट आ रहा है. इसलिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, इसलिए वो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत कम एब्सेंट होंगे.
वेरएस जिनको लगता है कि उनकी वजह से तो वैसे भी कुछ काम नहीं हो रहा है या उनकी वजह से तो वैसे भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो जब खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं करते तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जाने से भी उनको लगेगा कि ठीक है हम नहीं भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनका एब्सेंटिज्म जो रेट होगा वो भी हाई होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि कंपनी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ना। अब मुझे लगता है कि बाकी के मेरे टीम मेंबर्स हैं वही ज़्यादा काम करते हैं, मैं तो इतना मतलब मेरा तो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है या मेरे रोल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब मेरा उस टाइम पे लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, एक्सटर्नल, मैं दूसरे फैक्टर्स को ही या दूसरों को ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल समझ रही हूँ। तो मैं उस टाइम पे जब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं समझ रही तो मेरा एब्सेंटिज्म रेट भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क चल रहा है या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रही हूँ, मेरा जो काम है, मेरा जो वहाँ पे रोल है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, तो मेरा एब्सेंटिज्म कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। Internals are more likely to try to influence or persuade others. इंटरनल जिनका लोकल ऑफ कंट्रोल होता है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फाइन, दूसरों से इन्फ्लुएंस होंगे नहीं लेकिन दूसरों को इन्फ्लुएंस कर जरूर लेंगे। अब सपोज मैं बोलूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ सपोज, है ना, मुझे किसी ने बोला नहीं तेरे जो पॉइंट्स है ना वो अच्छे नहीं है, तू जो डेटा डाल रही है ना वो अच्छा नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम हमारा वाला जो डेटा है उसके ऊपर ही काम करो या उसको ही कॉपी कर लो। मैंने उसकी बात को मान भी लिया, मैंने माना कि हाँ मेरा तो जो वर्क है वो अच्छा नहीं है, दूसरों का ज़्यादा अच्छा, तो मुझे इनका ही प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, यही सबमिट कर देना चाहिए। इसका मतलब मैं दूसरों की बातों में आ गई, इन्फ्लुएंस हो गई। इसका मतलब मैं कौन से टाइप की पर्सनालिटी में आ गई, जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है। फाइन, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है तभी तो मैंने दूसरों को ज़्यादा, दूसरे फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, मैंने बोला कि हाँ मेरा खुद का कोई रोल नहीं है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो सही है और मैंने उनकी बात पे मान लिया। लेकिन अगर मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है तो मैं क्या बोलती कि मैं अपने ऊपर विश्वास रखती और उसी अकॉर्डिंगली अपने ही प्रोजेक्ट पे आगे काम करती, तो मैं दूसरों की बातों में नहीं आती, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होती। मीनिंग क्लियर हुआ? एब्सेंटिज्म किनका ज़्यादा रहता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का। इन्फ्लुएंस कौन बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ना काम को करने के लिए मोटिवेट कौन होगा ज़्यादा, ऑब्वियसली जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है ना, उनको पता है कि वो जो भी आउटकम आने वाला है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो मोटिवेट भी होंगे, काम को करेंगे भी। फाइन। और जिनको लगता है कि उनके उनकी वजह से तो कोई आउटकम आने ही नहीं वाला है तो फिर तो वो मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इन्फॉर्मेशन को कौन ज़्यादा प्रोसेस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा, वही करेगा ना जिसको अपने ऊपर उसको जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है, जिसको पता है कि जो भी आउटकम आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज से कलेक्ट करेगा डेटा को और फिर अपने काम को करेगा। लेकिन जो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे या दूसरों को ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल समझेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन को भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे। नाउ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलेंगी, जो लोग हार्ड वर्कर हैं या जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, जिनको पता है कि उनकी वजह से ही आउटपुट अफेक्ट होते हैं, तो वो उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनीज भी देंगी, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, है ना, तो उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती है जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है। तो होप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्लियर हो गया। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स हम दूसरे सिचुएशंस को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स हम खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं। इंटरनल आई कैन कंट्रोल माई डेस्टिनी एंड एक्सटर्नल अदर्स कंट्रोल माई डेस्टिनी। होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज मैक्वेलिज्म पर्सनैलिटी। इसको हम मैक पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। देखो ये पर्सनालिटी कैसी होती है, ये पर्सनालिटी होती है कि इट इज़ अप्रोप्रिएट टू बिहेव इन एनी मैनर दैट विल मीट योर नीड्स। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। मतलब ये लोग बहुत क्लेवर टाइप के लोग होते हैं, इनको लगता है कि किसी को झूठ भी बोलना पड़े ना अगर अपने काम को निकालने के लिए, तो वो झूठ भी बोलो, किसी को कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़े ना, या किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज मैक पर्सनैलिटी। फाइन, जो मैक पर्सनैलिटी में जो मैकनिज्म लेवल पे हाई होते हैं वो कैसे लोग होते हैं, वो बहुत क्लेवर होते हैं, वो झूठ भी बोल देते हैं या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, इनको बस अपनी नीड्स को पूरा करना है, अपने टारगेट्स को पूरा करना है, बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। अपोजिटली जो मैक लेवल में लो होते हैं वो कैसी पर्सनालिटीज़ होती हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है या हमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, हमें जो भी है वो क्लियर होके काम करना है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो इसका,
सपोज कंपनी ने मुझे टारगेट दिया कि आपको 100 प्रोडक्ट्स की सेल तो करनी करनी है, इस महीने में आपका 100 यूनिट्स का सेल होना ही होना चाहिए। अब मुझे लगा अगर मेरा 100 यूनिट का सेल नहीं होगा तो मुझे तो फिर बोनस नहीं मिलेगा या फिर मुझे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, झूठ बोल के भी प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। फाइन, इसका मतलब मैंने क्या किया अपनी नीड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाके अपने टारगेट को पूरा किया। वेयरएज अगर मेरा मैक लेवल लो होता तो मैं उसमें सही चीज़ों को यूज़ करके ही काम करती। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट बिहेवियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल सिचुएशंस। ये क्या होता है, मतलब एक पर्सन की एबिलिटी की जैसे सिचुएशन की ज़रूरत है ना उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लो। फाइन, जैसे कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई तो मेरा बिहेवियर अलग हो गया, कोई और सिचुएशन आ गई तो मेरा बिहेवियर अलग हो गया। सपोज मैं बोलूँ कि जब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग कर रही हूँ तो मेरा जो बात करने का तरीका होगा या जो मेरा वे होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। मेरे जब मैं किसी एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ तो मेरा जो तरीका होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सो दैट मीन्स सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स हमने अपने बिहेवियर को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। जहाँ हम अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा सेल्फ मॉनिटरिंग कैसा है, हाई है। लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मैं हर टाइम पे रूढ़ी रहती हूँ, मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी मैनेजर आ जाए कंपनी का, मैं उससे भी बात वैसे ही कर रही हूँ, या चाहे भी कोई मेरे से जो जूनियर पोस्ट पे काम कर रहा है उसके साथ बात कर रही हूँ, मतलब इन द सेंस कि जो मेरा सबऑर्डिनेट्स है मैं उनके साथ भी सेम हूँ, जो मेरे सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, मैं उनके साथ भी सेम हूँ। दैट मीन्स मेरा जो सेल्फ मॉनिटरिंग लेवल है वो लो है, बिकॉज मैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रही। बट जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे लगा कि ये सिचुएशन में इस तरीके से डील कर लेंगे ना तो ही सही रहेगा, अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करने में ही फ़ायदा है, तो वो सेल्फ मॉनिटरिंग लेवल उनका क्या होता है, हाई होता है। राइट, सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट अवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर हमने वैसा कर लिया दैट मीन्स हम उस टाइप की पर्सनैलिटी है, दैट मीन्स हम हाई सेल्फ मॉनिटरिंग में है। अगर नहीं तो दैट मीन्स हम लो सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सनैलिटी है। तो जॉब परफॉर्मेंस किसकी अच्छी आती होगी? जॉब में परफॉर्म अच्छे से कौन कर पाता होगा, हाई सेल्फ मॉनिटरिंग या लो सेल्फ मॉनिटरिंग? ऑब्वियसली हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, क्योंकि वो अपने आप को जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब उनकी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी आती होगी एंड दे टेंड्स टू डू बेटर देन लो सेल्फ मॉनिटरिंग। करियर में सक्सेस किसको मिलेगी? हाई सेल्फ मॉनिटरिंग टेंड्स टू obtain more promotions than low self monitoring। ऑब्वियसली उनका प्रमोशंस में भी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। नाउ टाइप ए पर्सनालिटी ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत हरी में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको अपने लिए नए नए टारगेट सेट करने हैं, हर टाइम काम में बिजी रहेंगे, हर टाइम काम करते रहेंगे, अपने आप को टारगेट देते रहेंगे, एक टारगेट अचीव हुआ फिर से नेक्स्ट टारगेट दे दिया, मतलब बहुत एम्बिशियस है, बहुत हर टाइम पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? टाइप ए पर्सनैलिटी। वेयरएज अपोजिटली जो लोग रिलैक्स होकर काम करते हैं, बहुत इजी गोइंग होते हैं, हाँ ठीक है ये काम कंप्लीट करना ना कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो ठीक है कल कर लेंगे, आराम से रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, वो कौन सी पर्सनालिटी होती है? टाइप बी पर्सनालिटी। तो टाइप ए पर्सनालिटी इज जो हर टाइम हरी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, एम्बिशियस होते हैं, सिर्फ एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, इसने आज इतना कर लिया मुझे भी इतना कंप्लीट करना है, इसका इतना काम हो गया मुझे भी इतना करना है। टाइप बी पर्सनालिटी कैसी होती है? रिलैक्स रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्लास में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं ना, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि कोई टीचर ने असाइनमेंट दिया, आज ही आज उसको चाहे 1 वीक का टाइम मिला लेकिन हम उससे आज ही आज कंप्लीट करेंगे। अच्छा मेरी फ्रेंड ने इतना कर लिया मुझे और करना है, उसने इतने चैप्टर्स लर्न कर लिए मुझे और लर्न करने हैं। दैट मीन्स दैट इज़ अ टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी कैसी होती है? जिनको लगता है हाँ अभी तो है ना 4 दिन और अभी तो प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट है ना तो हम आराम से करेंगे, दे आर इजी गोइंग, आराम से काम को करते हैं और रिलैक्स होकर काम को करते हैं, बहुत हरी में नहीं रहते। तो इसलिए हार्ट अटैक आने के चांसेस भी टाइप ए पर्सनालिटी को ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टाइप बी पर्सनालिटी, क्योंकि टाइप ए पर्सनालिटी अपने आप को बहुत प्रेशराइज करती है। फाइन, तो इसलिए वो उनका माइंड जो है रिलैक्स नहीं हो पाता है एंड दैट्स वाई उनको बहुत स्ट्रेस भी रहता है, उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। टाइप ए पर्सनालिटी इज बेसिकली हार्ड वर्किंग, शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पेशंस या एम्बिशियस। एंड टाइप बी पर्सनालिटी इज दैट इज इजी गोइंग, जो अपना आराम से रिलैक्स होकर काम कर रही है ना, बहुत हरी में नहीं होती और
काम होके वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो होप इतनी पर्सनालिटीज हमें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड in the next video we'll start with a different chapter, that is learning. Till then, take care. Thank you so much.